और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। खबर बहराइच से है, जहां पर देखिए बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि एक रात में भेड़िए ने 2 वारदातों को अंजाम दिया है। मां की गोद से बच्चे को खींचने का प्रयास किया। मां की चीख पुकार सुनकर सभी ग्रामीण देखिए एकत्रित हो गए और ग्रामीणों के खदेड़ने पर बच्चे को छोड़कर भागा है भेड़िया। तो हरदी के रामपुरवा खुर्द का 6 मासूम का आयुष बताया जा रहा है। तो हरदी के नकहा में भेड़िए ने दूसरी वारदात को अंजाम दिया। कहा जा रहा है कि बहन के साथ सो रही किशोरी पर भेड़िए ने हमला किया और दोनों घायलों का बहराइच मेडिकल कॉलेज में इस वक्त इलाज चल रहा है। तो देखिए भेड़िए का आतंक लगातार बहराइच में बढ़ता ही जा रहा है। वहीं वन विभाग की टीम लगातार प्रयास कर रही है। कहा जा रहा है कि 6 भेड़िए देखे गए थे, जिसमें 5 भेड़ियों को पकड़ लिया गया है और एक जो लंगड़ा भेड़िया है उसकी गिरफ्तारी अभी बाकी है। तो लगातार देखिए उसको पकड़ने के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक देखने को मिल रहा है। सो रहे थे, लड़की साथ में सोई हुई थी, उसको तो पूछा तो इसने जाग गई है, तो ये चिल्लाया, उसने भी थोड़ा चिल्लाया, तो उसने देर में हम लोग दौड़ लिए, उसने लेके भागा, तो थोड़ी दूर उमदा के फिर गैस उसने फिर उसको छोड़ के गन्ना में घुस गया हम लोग। कौन सा जानवर था? अब जानवर से पहचानने में भेड़िया है। घायल जो नकाहा में तो तत्काल पहुंचे थे तुरंत, कोई ताकि कहीं पगमार को ज्यादा मिस ना होने पाए। तो वहां पर गए तो मिल गए हमको, धंसे नाखून मिल गए। धंसे नाखून जो थे वो भेड़िए के तो पता ही नहीं थे। उसकी जो लेंथ थी, नाखून बीच की जो लेंथ थी वो भेड़िए के लेंथ की अपेक्षा बहुत ही कम थी। जो या तो ज्यादा संभावना है कुत्ते की, और हो सकता है कि सियार रहे हों। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सैयद रेहान कादरी हमारे साथ जुड़ गए। सैयद, लगातार देखिए देखा जा रहा है कि भेड़ियों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए लगातार ये जो आदमखोर भेड़िए हैं, इनके हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी एक रात उन्होंने 2 वारदातों को अंजाम दिया, जिसमें रामपुरवा खुर्द में भर्ती के पहुंचकर मां की गोद से जो 6 माह का मासूम था आयुष, उसको घसीटने का प्रयास किया है। मां के जागते ही, मां के चिल्लाने पर जो स्थानीय लोग एकत्रित हुए हैं, तो भेड़िया वहां से भाग गया है। उसी थाना क्षेत्र के उसी गांव से थोड़ी दूरी पर नकहा में जाकर के उसने 6 वर्षीय मासूम बच्ची ममता को अपना निवाला बनाने का प्रयास किया था। ममता को उसने गले से पकड़ रखा था और उसके बगल में उसकी बहन सो रही थी। जब बच्ची की जब छटपटाहट मची, तब बगल में बैठी बहन जो सो रही थी जग गई। उसने तत्काल शोर मचाना शुरू किया, जिसके बाद वहां पर स्थानीय लोग एकत्रित हुए और हाका लगाया गया। भेड़िया वहां से भाग गया। लगातार जो भेड़िए हैं उनके आतंक जारी है। 6 भेड़िए थे, जिसमें से 5 पकड़े गए हैं, अभी 1 नहीं पकड़ा गया है। लेकिन जो वन विभाग है वो अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए लगातार इसे भेड़ियों का हमला नहीं बता रहा है। उन्हें कहना है ये भेड़िए का हमला नहीं, किसी और का हमला है। सीएम के आने के बाद आश्वासन दिया गया था कि भेड़ियों के हमले कम होंगे और अगर भेड़ियों के हमले होते हैं तो जिम्मेदारों पे कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं कार्रवाई से बचने के लिए, अपना निकम्मापना और अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए वन विभाग लगातार अपने जो काम है उस पर पर्दा डालने का काम कर रहा है। जी देखिए, लेकिन कहा जाता है वन विभाग की टीम लगातार वहां पर मौजूद है, कॉम्बिंग तेज कर दी गई है। तमाम जो ये बड़ी बातें कही जा रही थी, क्या ये सब दावे जो पोल खुल रहे हैं सब झूठे हैं क्या? देखिए, जिनके जितने दावे हैं वो सब जमीन पर फेल होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर कॉम्बिंग तेज हो रही होती तो इस तरीके से भेड़िया अब तक पकड़ लिया जाता है। 18 शूटर्स लगे हुए हैं और वन विभाग का महकमा वहां लगा हुआ है, फिर भी अभी तक एक भेड़िए को नहीं पकड़ पाए हैं। वो जो अल्फा भेड़िया जो उनका सरदार है, वो लगातार वारदातों पे वारदातों को अंजाम दे रहा है। उसके बावजूद भी उस भेड़िए को वन विभाग पकड़ पाने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रहा है। वन विभाग द्वारा दावा किया जा रहा है उसे पकड़ा जाएगा, लेकिन अभी तक वो नहीं पकड़ा गया है। आने वाला वक्त ठंड का है, जब कोहरा बढ़ेगा तो ऐसे में भेड़ियों को पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि उस वक्त ड्रोन कैमरे और थर्मल कैमरे कोहरे के कारण काम नहीं करेंगे। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
और चलिए आगे बढ़ते हैं।